हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में। और जैसा प्रभु का वचन कहता है, जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। मैं आप सभी का भी धन्यवाद देता हूँ जो इस संगति में जुड़े हैं। आइए हम प्रार्थना सहित आगे के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुप्रकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि आपकी करुणा हमारे जीवनों में नहीं होती जाती है। प्रभु जी, प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है, इसलिए आपका धन्यवाद 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 देते हैं। और बस सिर्फ इसलिए है प्रभु जी कि हमें से कोई भी जन नाश ना हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। जब आपने आज फिर हमको यह अवसर दिया है कि आपके चरणों में हम इस बात इकट्ठा हो सके हैं प्रभु जी, हमें से प्रत्येक जन से आप बातचीत करें। अब हमारे हर एक की आवश्यकताएं जानते हैं प्रभु जी। आप हमारी सृष्टि जानते हैं, आपने अब तक संभाला है प्रभु जी। और अब हमारे हर एक बातों में प्रभु जी अंत तक हमारे साथ रहने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपने इस बात का वायदा किया है, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे जब आपके चरणों में आज हम बैठे हैं प्रभु जी, मरियम के समान हम उस उत्तम भाग को जो कि हमारे जीवनों के लिए आवश्यक है, जब से कभी छीना नहीं जाएगा, उसे हम प्राप्त करने पाए। जितने प्रिय जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं, जो जुड़ने पर है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें प्रभु जी। हम अपने हर एक प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं, विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं प्रभु जी। आपकी ओर से उनकी सहायता होने पाए, वो भले चंगे स्वस्थ होने पाए, उनकी हर एक कमी घटी आपके स्वर्गीय भले भंडार से पूर्ण होने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से आज की पूरी संगति को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। आगे के पूरे समय को मैं आपके आत्मा की अगुवाई में सौंपते हैं प्रभु जी, ताकि हमारा ये मिलना हम सबों की आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी। सब बातों में आप ही को महिमा मिलने पाए। अपने आत्मा प्राण प्राण दे सहित आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। सो अभी समय होगा मेरे प्रियो कि हम स्तुति आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा प्रभु की हम बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं। अभी यदि आप में से कोई गीत गाना चाहते हैं तो आपको अभी अवसर है। मैं प्रभु की बड़ाई प्रशंसा के लिए इस गीत को गाना चाहता हूँ, जिससे प्रभु के नाम हमने उन्होंने हमें ये दिया है प्रावधान, और ये उसके योग्य है स्तुति बड़ाई प्रशंसा के। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और ये प्रार्थना के समान ये गीत है कि प्रभु हाँ इस स्थान में अपने। सो इस गीत को मैं गाना चाहता हूँ। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हाले हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूँ। अभी भी आप लोगों को अवसर है अब कि प्रभु की स्तुति बड़ा प्रशंसा में आप गीतों को गा सकते हैं। आपको अवसर। हम- यदि नहीं तो कोई गवाही भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। कोई वचन का प्रकाशन, किसी बात से प्रभु ने अगुवाई की किस वचन के द्वारा, उसको भी रख सकते हैं। तो अभी समय होगा कि आप समय लें। यदि ये प्रार्थना भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि कोई वचन का भाग भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकता हूँ। आज के दिन फादर्स डे भी मना रहे हैं। पिताओं का दिन। हमारे कलीसिया में भी ये बात हुई थी, प्रार्थना की गई थी हर एक पिताओं के लिए। तो एक वो गीत है पापा, मैं गाना चाहूंगा, उससे भी कोशिश करूंगा। ये यहाँ पे जो वर्णन है वो उड़ाव पुत्र का है, जिसका वर्णन लूका 15वें अध्याय में है। कि उसकी क्या स्थिति थी वचन के अनुसार। ये गीत है। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, ना था मुझे ये पता, बेटा मैं था तेरा। सो उड़ाऊ पुत्र था कि वो पिता को छोड़ के वो जा रहे थे, चले गए, चला गया वो, और ढूंढने के लिए कि अपना घर मैं अपने आप से ढूंढूंगा, बनाऊंगा। और ये भूल गया कि वो पिता का ही पुत्र है। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, ना था मुझे ये पता, बेटा मैं था तेरा। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में।
पिता की नजर कभी नहीं हटी थी उस पुत्र से, और पिता के साय में, परछाई में वो सुरक्षित था। पापा, पापा, बेटा, मैं तेरा पापा, पापा, बेटा, मैं तेरा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद कि उन्होंने, जब वो वापस आया, जब उसने अपने आपे में आया, उसने निर्णय लिया कि मैं पिता की ओर वापस जाऊंगा, पिता के घर की ओर। पिता दूर से देखकर आके गले लगा लिए, और उसे फिर से वो सारा अधिकार, है ना, नए वस्त्र, और फिर नहलाया धुलाया, फिर उसके बाद नए वस्त्र और अंगूठी और जूतियां सभी वापस फिर से अधिकार दे दिया। पराया न हूं मैं, ठुकराया न तूने, पराया न हूं मैं, ठुकराया न तूने। पुत्र बोल रहा था, पिता आप मुझे अपने सेवक के समान ही, दास के समान ही रख लीजिए, क्योंकि आपके घर में दासों को भी भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मुझे यहाँ पे सुअरों की फलियां खानी पड़ रही हैं। पराया न हूं मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। शर्मिंदगी से, जो उसने जो किया था, पिता से धन संपत्ति लेकर कुकर्म में उड़ा दिया था, उसको फिर प्रभु पिता ने क्षमा कर दिया, शर्मिंदगी से उसे बचा लिया। उन्होंने इसकी गवाही दी कि मेरा बेटा मर गया था, वो जी गया, जी उठा है ना, खो गया था, मिल गया है। सच में पिता का ये जो प्रेम है, और ये जो अवसर है जो प्रतिदिन हमको वो प्रदान करते हैं, मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। पापा, बेटा, मैं तेरा पापा, पापा, बेटा, मैं तेरा। प्रभु का धन्यवाद। हम सभी के पास ये अवसर है। कई बार मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ कि कई बार लगता है कि अपने मेरे पास इतनी ज्ञान बुद्धि समझ है, मेरे पास सब चीज है, मैं अपने आप से कर लूंगा, और पिता को छोड़कर, है ना, पिता के अलावा कार्य करने का, पिता से दूर जाकर अपने मित्रों के साथ, अपने मित्र मतलब ज्ञान बुद्धि समझ, अपनी बातों में ध्यान लगाने से नुकसान, ज्यादा नुकसान ही है, क्योंकि सब कुछ पिता का ही है, उन्होंने ही दिया है। आज ये गीत भी था, और जो वचन का भाग आज खुला था, उस पे हम ध्यान कर सकते हैं थोड़ी देर, जो कि है पहला शामुएल और उसका 16वां अध्याय। और आज का जो विषय था, अ, यहाँ पे आज जिस संगति में मैं जाता हूँ, वहां पे था कि ईश्वरीय चरित्र कैसे निर्माण किया जाए, एक व्यक्ति का ईश्वरीय चरित्र कैसे निर्माण होता है। और अ, उस बात के लिए जो मुख्य वचन था, वो है पहला शामुएल उसका 16वां अध्याय और उसका 7वां वचन। पहला शामुएल 16 का 7 यहाँ पैसा लिखा है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है ना। यहाँ पे परमेश्वर पिता ने शमूएल से, शमूएल जो उस समय भविष्यवक्ता हुआ करते थे, उस समय शाऊल राजा को बना के जब परमेश्वर ने पछताए, तब फिर उनके बदले दूसरे राजा का अभिषेक करने की बारी थी। तो आइए हम उस वचन को पूरा शुरू से पढ़ लेते हैं, 16 के 1 से ही। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इसराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल,
मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसको उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तो मित्र भाव से आया है कि नहीं? जब शमूएल आते थे तो लोग इतना डर जाते थे वहां पे। तो ये उन्होंने पूछने लगे। पांचवा वचन ऐसा कहता है, पहला शमूएल 16वें अध्याय का। उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलिय्याह पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह तो यहोवा के सामने है, वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आसान नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और फिर इसके बाद जो ये बातें हुई, तो सबसे पहले तो एलियाब को देखकर ही शमूएल इम्प्रेस्ड हो गए थे, जैसे बोलते हैं ना कि प्रभावित हो गए, कि उनको लगा कि शायद इसी का ही परमेश्वर ने अभिषेक किया होगा, उसकी कद की ऊंचाई पर, है ना? ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर। और हम मनुष्य जो है लोगों को बाहरी तौर पर ही देख पाते हैं। यहाँ पे लिखा है स्पष्ट तौर से कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो यही विषय था आज की, कैसे एक ईश्वरीय चरित्र बनाया जाए। क्योंकि परमेश्वर हमारे बाहरी तौर पर, मैं कितना भी अच्छा दिखाई देता हूँ, कितने सफेद कपड़े पहनता हूँ, या कैसे रहता हूँ, कैसे मैं बोलता हूँ, कैसे अपने आप को प्रकट करता हूँ लोगों के सामने, है ना? क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए कुछ भी अपने धार्मिकता के काम करोगे तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। जो कि मत्ती उसके 6वें अध्याय में है। आइए पढ़ भी लेते हैं। अच्छा है वचन, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है। मेरी बातें नहीं, परंतु प्रभु का वचन ही। जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वही हमसे बातचीत करे। तो मत्ती 6 का 1 कहता है, सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यहाँ पे भी ये बात स्पष्ट हो गई कि दिखाने के लिए कुछ भी कार्य करेंगे, मनुष्यों को दिखाने के लिए, तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल हम प्राप्त हम नहीं करेंगे। तो यहीं पे शामुएल ने जब एलियाब को देखा, तो परमेश्वर ने कहा कि शामुएल ने तो सोचा कि निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और इसी बात को यिर्मयाह 17 में भी लिखा हुआ है। यदि हम खोल के पढ़ेंगे कि यिर्मयाह 17वें अध्याय में प्रभु ये सब वचन स्मरण दिलाते जा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ। और जैसे मैं समाप्त करूंगा तो फिर मैं बेला आंटी जी से निवेदन करूंगा कि वो वचन के भाग में हमारी अगुवाई करेंगी, या फिर और कोई और तैयार होंगे, दीपिका अंकल और या रिबिका सिस्टर, राजेश्वरी दीदी, जो भी। लेकिन निवेदन करूंगा मैं बेला आंटी से, जब मैं का भाग जो प्रभु ने मुझे दिखाया, जो आज हम सीख रहे थे आज की कलीसिया में। आज हमारी जो संगति हुई संडे सर्विस का विषय था कि कैसे आत्मिक चरित्र, ईश्वरीय चरित्र बनाया जाए। और इसमें जो मुख्य वचन था, पहला शामुएल 16 अध्याय 7वां वचन, कि परमेश्वर की दृष्टि हृदय पर रहती है। और यिर्मयाह 17 में भी ये बात लिखी हुई है कि 9 वचन यदि पढ़ेंगे, यिर्मयाह 17 का 9 लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, और असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है जो उन्होंने शमूएल भविष्यवक्ता से कही थी।
परमेश्वर पिता ने पहला शामुएल में, कि मन पे उनकी दृष्टि रहती है और बाहरी तौर पे लोग कितनी प्रशंसा क्यों ना करें। जैसे हमने मत्ती 6 के 1 में भी पढ़ा, मनुष्यों को दिखाने के लिए कुछ भी हम करेंगे, वो मनुष्यों की तारीफ ही हमारा रिवॉर्ड है, वही हमारा प्रतिफल है, उससे बड़ा कुछ इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हमारा हृदय, हमारा मन जिसको यहोवा जांचेंगे, वो यदि उसको सही पाएंगे, तो वो फिर गुप्त में जो पिता तुम्हें दिखता है वो फिर तुम्हें प्रतिफल देंगे। लिखा है मत्ती 6 में आगे लिखा है, परमेश्वर पिता से फिर प्रतिफल मिलेगा। और इसी बात का के लिए जब वो बातों को जब देख रहे थे, ईश्वरीय चरित्र की एक बात है वो है खराई। इंग्लिश में जो शब्द है इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का फिर उन्होंने जो परिभाषा यही बताया कि जो बात सही है, चाहे उसको करना कठिन क्यों ना लगे, तो भी उसे करना है। कि जब कोई बात लग रही है कि कठिन है, सही बात है, लेकिन उसके लिए कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, तो भी करते रहना उसी सही बात को, ये खराई है। और उसके लिए उन्होंने जो उदाहरण दिया था, और एक और बात, चरित्र का जो परिभाषा दिया था कि जो कुछ कोई हमको जब नहीं देख रहा होता, जब हम एकांत में होते हैं, तब फिर हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो व्यक्ति होते हैं, वो ही हम हैं। तो वो एक चरित्र की बात है कि कोई चाहे देख रहा हो चाहे नहीं देख रहा हो, तब भी हम सही कर रहे हैं, तो वो अच्छे चरित्र की बात है। और खराई के विषय में कि कठिनाई हो भी जाए तब भी हम सही काम करते रहेंगे। और उसके लिए हमने उदाहरण देखा था दानियल का, कि जब राजा दारा ने दानियल 6वें अध्याय में ये आज्ञा निकाली कि कोई दूसरे और किसी ईश्वर से आराधना या प्रार्थना नहीं कर सकता है, कि केवल राजा दारा की ही आराधना किया जाए, तब भी दानियल ने जो अपनी रीति के अनुसार, जो दिन बार वो घुटने टेक कर यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर जो प्रार्थना करते थे, उन्होंने करते रहे। तो फिर वही खराई है कि जब कठिनाई आए तब भी अपने आप को, जब कानून बदल गया तब भी उन्होंने अपने आप को नहीं बदला। जो प्रभु के प्रति जो उनकी खराई थी, प्रभु से जो प्रार्थना करने की जो बात थी, उसमें दानियल बने रहे। और वही दानियल के बारे में एक, तो उसके लिए फिर परमेश्वर ने, जब उन्होंने खराई पे बने रहे, तो ना ही सिर्फ परमेश्वर ने दानियल की सिंहों की मान में रक्षा की, लेकिन उसी दारा राजा के द्वारा इस बात की घोषणा करवाई कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, उसी के नाम की बड़ाई प्रशंसा होनी चाहिए, उसी की आराधना होनी चाहिए। तो यदि हम खराई में रहेंगे तो परमेश्वर उसका आदर तो करते हैं, हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमको आशीष देते हैं, और हमारे द्वारा दूसरे भी आशीषित होते हैं। और एक और उदाहरण था दानियल से ही, पहले अध्याय में जब भोजन वस्तु के विषय में जब आई बात कि राजा का भोजन करना है और अच्छा अच्छा भोजन करना है, तब भी दानियल बने रहे अपनी खराई में कि नहीं, मैं साग पात ही खाऊंगा और अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा राजा के भोजन से। तभी फिर प्रभु ने उनका आदर किया और उनको आशीष दी दानियल की। तो इसी बात पे आज हम यहीं तक ही अध्ययन कर पाए, मतलब आज हम सीखने पाए थे। सो मेरे लिए फिर से ये प्रभु की ओर फिरने की बात थी, कि सच में बहुत सारी चीजें बाहरी तौर पे तो मैं कर रहा हूँ, लोग बहुत अच्छा समझते होंगे, लेकिन प्रभु मेरे मन को, मेरे हृदय को, जब मैं अकेला होता हूँ, जब मैं एकांत में होता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ। और वो खास तौर पे जवानों के लिए बोल रहे थे, कितना आप मोबाइल देखते हो, कितना रील्स देखते हो, क्या कहाँ पैसे खर्च करते हो, कहाँ अपने टैलेंट का, अपना समय, कौन कौन से निर्णय हम लेते हैं, उन सारी बातें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं, वे सारी बातें। तो हम खराई में बने रहें, चाहे वो थोड़ा कठिन क्यों ना जान पड़े। सो इस बात की शिक्षा आज प्राप्त किया मैंने प्रभु के वचन से, होने दे मेरा जीवन बदलने पाए, कि सच में मनुष्यों को दिखाने से बढ़कर प्रभु के सामने क्या स्थिति है, मेरे हृदय, मेरे मन की, मेरा चरित्र कैसा है प्रभु के दृष्टि में, इस बात के जांचने का जो अवसर मिला, मैं परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। सो अब आगे अवसर होगा, जो भी प्रिय समय लेना चाहते हैं, बेला आंटी को विशेष करके अवसर। शालोम आंटी जी, गुड इवनिंग। शालोम बेटा, शालोम, सबको शालोम। बहुत दिन बाद हमारी मीटिंग जुड़ी है। और अभी शेखर भाई का शायद अभी बंद हो गया है, अभी नहीं चल रहा है क्या? वो हो तो रही है आंटी, लास्ट वीक में वेंसडे तक बंद था, फिर थर्सडे फ्राइडे होनी थी वो मीटिंग।
लेकिन मैं तो नहीं ज्वाइन कर पाया था। यदि आप में से कोई जुड़े होंगे, राजेश्वरी दीदी, आप भी जुड़ते हैं ना वहाँ? आपको यदि पता होगा तो। हाँ नहीं लास्ट। भैया, नहीं जुड़ी थी। अभी तो हो ही नहीं रहा है कल का। अच्छा, क्योंकि उस स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने मंडे ट्यूसडे का मना किया था, वेडनेसडे तो वैसे भी नहीं होती थी। फिर बोल रहे थे थर्सडे मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो शुरू हो पाएगी, मैं देख नहीं पाया। नहीं हुआ है अभी। हाँ क्योंकि मैं इसलिए डाली थी कि मैसेज यदि है तो मैसेज डाल देंगे करके। तो आप अपने वाले ग्रुप का डाले ना, तब मुझे लगा कि अपने ग्रुप की मीटिंग चल रही है करके। जी जी जी, सुनीता दीदी थी पिछले 2 दिनों से। नहीं हाँ हाँ। पता आज तो नहीं जुड़ पाई हैं। दीदी ने तो अगुवाई कर रहे थे, सुनीता दीदी तो। जी। और सब ठीक है। बाहरी तौर पे तो सब ठीक है आंटी जी, संसार दीदी आत्मिक दीदी जीवन में ही हाँ। दीदी के आवश्यकता पास, है। दीदी के पास जाओ, दीदी के पास, दीदी के पास जाओ, दीदी। अब बाहरी तौर पर सब ठीक है तो देखो याकूब 1:23 क्या बोलता है। याकूब पहला अध्याय 23वां वचन। 23। क्योंकि जो क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हाँ प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, संगति के लिए। यहाँ पर प्रभु का वचन ये कह रहा है, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। तो दर्पण के सामने हम जब जाते हैं तो हम वास्तव में क्या देखते हैं? हम देखते क्या हैं? स्वाभाविक। स्वाभाविक बोल रहा है ना। स्वाभाविक एक्चुअली क्या है? स्वाभाविक मुंह। तो हम उसको कैसे जानेंगे कि हम दर्पण में क्या देख रहे हैं? क्योंकि ऊपर वचन में क्या कह रहा है, जो वचन में सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो। तो सुनते तो सब हैं वचन, हम इधर से सुन रहे हैं, उधर से सुन रहे हैं, उधर से सुन रहे हैं, हम सुनते तो हैं। परंतु यहाँ पर यदि हम चलने वाले नहीं, यदि हम उस पर चलने वाले नहीं हैं, तो वचन कह रहा है कि जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। तो स्वाभाविक क्या है? एक्चुअल स्वाभाविक दर्पण में क्या चीज को देख रहा है? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय निकालेंगे। पंद्रह अध्याय और उसके 46 पद। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। 46। सॉरी जी। परंतु पहले आत्मिक ना था, पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। हाँ, तो यहाँ आदम की बात कर रहा है, क्योंकि 45 पद में कह रहा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी। क्या था आदम? उत्पत्ति में तो कह रहा है कि मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में उत्पन्न करूंगा, है ना। पर यहाँ पर जी कुरिन्थियों में जब पौलुस लिख रहा है, तो पौलुस कह रहा है प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना। तो ये सिर्फ प्राणी है, ये अभी परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है। और 46 पद में कह रहा है, परंतु पहले आत्मिक ना था, पर क्या था? स्वाभाविक था। इसके बाद
आत्मिक हुआ, इसके बाद आत्मिक हुआ। तो स्वाभाविक आदम कैसा है? जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर चलने वाला नहीं है, वो कैसे देख रहा है? वो स्वाभाविक मुंह देख रहा है। और प्रथम मनुष्य जो धरती से उत्पन्न हुआ वो कैसा है? स्वाभाविक है। तो वचन पर यदि नहीं चल रहे हैं तो हम, दर्पण किसको बोला है? परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? दर्पण। पर हम इसमें स्वाभाविक मुंह को देखते हैं। हमको देखना क्या है? आत्मिक है। परंतु ऐसे आत्मिक नहीं होता है एक इंसान। पहले क्या है? पहले आत्मिक नहीं था बोल रहा। आत्मिक नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि वो जीवित प्राणी था, एक जीवित प्राणी था, वो परमेश्वर के स्वरूप में नहीं था। और यहाँ पर इसी बात को कहा गया है कि वो स्वाभाविक था। तो आज एक मनुष्य जब तक वचन को अपने जीवन में चलने वाला नहीं बनेगा, तब तक वो क्या करेगा? स्वाभाविक मुंह अपने दर्पण में देखता रहेगा, सुनता रहेगा और जानता भी रहेगा कि हाँ, वचन में ये लिखा, वचन में ये लिखा। आज संसार की ये स्थिति है कि लोग बहुत वचन को जानते हैं, परंतु वचन को जानने से काम नहीं चलेगा। वो सिर्फ दर्पण में देख रहे हैं, लेकिन क्या करता है? उसके आगे क्या लिख रहा है? स्वाभाविक वो दर्पण में देखता है। 24 पद में कहता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। वचन में जब हम चलने वाले हो जाएंगे तो हम उस रूप में आ जाएंगे, परंतु जब हम वचन पर चलेंगे नहीं तो हम वचन दर्पण में देखेंगे, परंतु हम भूल जाएंगे कि हम कैसे हैं। और मनुष्य जो प्राणी है, वो प्राणी कैसे है? इसके ऊपर से देखिए, 42 22 पद से पढ़िए उसे। याकूब का आंटी। नहीं नहीं, पहला कुरिन्थी 15 का 22 से पढ़िए। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जिलाए जाएंगे। तो यहाँ पर मरना और फिर जिलाया जाना। तो एक व्यक्ति स्वाभाविक से आत्मिक रूप में परिवर्तित होना है ना। अभी इसी पहला कुरिन्थी 15 के 44 पद से पढ़ें। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का बना था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। 48 भी पढ़ जैसा वह लीजिए। जैसा वह 49 का। मिट्टी का जी जैसा वह मिट्टी का था, वैसा ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है, वैसा ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उनका रूप धारण किया, तो जो मिट्टी का था वैसे स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। है ना। यहाँ पर वचन कह रहा है कि प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। तो मिट्टी से बना हुआ मनुष्य और दूसरा मनुष्य जो है वो स्वर्गीय है। तो यहाँ पर जो आदम की उत्पत्ति है वो मिट्टी से। हम उत्पत्ति में देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मिट्टी को लिया और मिट्टी मिट्टी से को क्या किया? पुतला एक रूप बनाया। दिया
और उसमें अपने नथनों की सांस फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। बट तो ये धरती से बना हुआ मनुष्य। तो आज जो भी मनुष्य उत्पन्न हो रहा है वो काहे से उत्पन्न हो रहा है? धरती से। धरती मिट्टी से, से मिट्टी बना है और से, मिट्टी में जी, मिट जाएगा, है ना। मिल जाए। परंतु यहाँ लिखा है दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। अब दूसरे मनुष्य के विषय में भी बता रहा है कि वो स्वर्गीय कौन है। जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसी वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। है। और यहाँ पर हमको इस बात को अपने जीवन में समझना है कि हम अभी तक मिट्टी वाले जीवन में हैं या फिर हमने यीशु मसीह के जीवन को अपने अंदर आरंभ किया। स्वर्गीय जीवन का आरंभ हमारे अंदर है या नहीं। यदि हम मिट्टी में हैं तो लिखा है कि सुनेगा वचन को परंतु उस पर चलने वाला नहीं है, और जब दर्पण को देखता है तो वो क्या करता है? भूल जाता है, भूल जाएगा, वो याद नहीं रहेगा। तो हमको इस बात से अपने जीवन को चेक करना है कि हम कौन से स्थिति में हैं, स्वाभाविक या स्वर्गीय। क्योंकि ये दो जीवन हैं। एक मनुष्य स्वर्गीय कब बनेगा? देखिए रोमियो 8 में आइए, रोमियो 8 और उसका 8 और 9। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, हाँ, परंतु अभी जबकि क्या बोल रहे हैं? 8 पद को पहले समझते हैं। जो जी। शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अर्थात मिट्टी का मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। स्वाभाविक दर्पण में जो देख रहा है वो स्वाभाविक है, देखता है और वो भूल जाता है। धरती से बना हुआ मनुष्य मिट्टी का है परंतु दूसरा स्वर्गीय है। तो हमको ये देखना है कि हम मिट्टी के मनुष्य हैं, क्योंकि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज हमारे जीवन की स्थिति क्या है? मैं कौन सी दशा में हूँ? यदि शारीरिक है तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है। मुझे अपने शारीरिक दशा को बदलना पड़ेगा। और हम इस दशा को कैसे बदल सकते हैं, है ना। 9 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। जबकि, हाँ, जबकि, अब क्या बोल रहा है? जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। तो लेट यू चेक। अब अपने जीवन को हमको चेक करना है कि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा है क्या, मेरे अंदर बसता है क्या। यदि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर बसेगा तो मेरी दशा शारीरिक नहीं होगी, और तभी हमारी दशा में एक बदलाव दिखाई देगा। और वो क्या है? आत्मिक दशा। आत्मिक दशा। और तब हम कहाँ रखते हैं वचन को? भले और उत्तम मन में वचन को संभाले रखते हैं। तो वचन कहाँ पर आना है? दर्पण कहाँ है? मन है वो दर्पण, जहाँ वचन क्या करता है? संभलता है। और मन को संभालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए अब उसमें आ जाइए, पहला कुरिन्थी 15 और उसके 35 पद से पढ़िए उसको। उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। 36 पद। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। हम्म
अब यहाँ कह रहा है कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। अब यहाँ जी उठने की बात हो रही है, तो जी उठने की बात हम उसको कैसे समझते हैं। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और क्या बोला, हमें इसी रीति से धार्मिकता को पूरा पूरी करना कर है। यीशु मसीह तो स्वर्ग से आया था, यीशु मसीह को क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने की, भाई वो तो स्वर्गीय था। लेकिन बपतिस्मा लेके उस बपतिस्मे में 3 चीज हो रही थी, डुबाया जाना और फिर गाड़ा जाना और वहां से फिर जिलाया जाना। तो कह रहा था इस धार्मिकता को मेरे को पूरा करना है। अब जो काम मैं इसके द्वारा, यूहन्ना के द्वारा मैं जो बपतिस्मा ले रहा हूँ, अब मेरे को आज से इस काम को करना चालू करना है। और जब एक व्यक्ति पानी में डूबता है तो कैसे डूबता है। एक व्यक्ति अपने आप को खाली करता है तब वो नीचे जाता है ना। अब मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं बोल रहा है। तो जब मुर्दे की बात आ रही है तो मुर्दे में क्या होता है, आप लात मारो, आप गाली दो, आप कुछ भी करो, मुर्दा क्या करेगा, नो आंसर। तो सबसे पहले हमको क्या बनना है, बपतिस्मे का अर्थ हमको समझना है कि जब तक हम पहले मुर्दा नहीं बनेंगे तब तक हम गड़ाए नहीं जाएंगे। और एक व्यक्ति जब तक गड़ाया नहीं जाएगा तब तक वो जी नहीं उठ सकता। ये बात यीशु मसीह कह रहा था कि इस धार्मिकता को मेरे को पूरा करना है, आज से मैं चालू कर रहा हूं। इसलिए बोलता है मैं मुझे एक बपतिस्मा लेना है। ये कि वो आग अभी सुलग जाती, कह रहा है ये काम मैं अब आरंभ कर रहा हूँ। यदि आज मसीही जीवन में हम स्वाभाविक जीवन को छोड़ के मसीही जीवन को आरंभ करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारे जीवन में, तो काम 2:37 में लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना तो उनके हृदय छिद गए। तो सबसे पहले क्या होगा, वचन क्या करेगा, एक व्यक्ति को छेद छेदेगा, है ना। और तब दूसरा स्टेप क्या हुआ, पतरस ने क्या बोला, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या बोला, मन फिराओ। तो जब तक हृदय नहीं छिदेगा एक व्यक्ति का मन नहीं फिरेगा। और जब तक मन नहीं फिरेगा तब तक बपतिस्मा आरंभ नहीं होगा। तो बपतिस्मा का आरंभ हृदय छिदना, मन फिराना, और तीसरा स्टेप जो है वो बपतिस्मा। और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वहां से अब उसने अपने जीवन को शून्य कर दिया, खाली कर दिया। हम देखते हैं पूरे वचनों में देखते हैं कि यीशु मसीह ने वो गाली सुनकर गाली नहीं देता, किसी को भी धमकी नहीं देता था, वो चुपचाप सह लेता था, अन्याय को सह लेता था। प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र को हमको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। जब तक हम इस चरित्र को अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो हम मुर्दे की रीति पे नहीं आएंगे, है? क्योंकि यहाँ लिख रहा है कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। तो जी उठने का ये शब्द तो छोटा है, लेकिन ये जीवन का परिवर्तन है। जी उठना एक जीवन का परिवर्तन है। और कैसी देह के साथ आते हैं, जब हम शारीरिक रीति से जब मर जाएंगे और तब जब हम उस मुर्दे में से जी उठेंगे तो लिखा है कि कैसी देह के साथ आते हैं। अब देह का परिवर्तन हो गया। लेकिन आज हम देखें अपने जीवन में, यदि तो बपतिस्मा तो हम ले लिए हैं, बहुत साल से ले लिए हैं, पर मरने का जीवन कहाँ पर।
हमारे पास मरने का जीवन है क्या? इसलिए पौलुस क्या कहता है, प्रतिदिन मैं अपनी देह को क्या करता हूँ, मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। तो हमको इस प्रैक्टिकल लाइफ को अपने जीवन में पूरा करना है कि हमको प्रतिदिन अपने आप को मारने, कूटने और इस देह को वश में करने की जरूरत है। इसलिए कह रहा है कि हे निर्बुद्धि, आज मनुष्य क्या है, बपतिस्मा तो ले लिया, बुद्धिमान बन गया अपने आप, पर हम बोर कैसा बोर हैं, हम क्या बोर हैं, है ना? जो कुछ तू बोता है, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह ना मरे, जब तक वह ना मरे, जिलाया नहीं जाता। तो बोना है, मसीही जीवन क्या है, बोने का जीवन। और कहाँ बोया जाता है भाई? एक बीज को आप कहाँ बोओगे? मिट्टी में, भूमि पर। मिट्टी के अंदर। जी। आप पूरे फल को बो दोगे तो कोई फायदा नहीं, वो फल सड़ेगा। परंतु उसके आगे क्या लिखा है, देखिए 37 पद में, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का। नीरा दाना, जो बोने वाला चीज है वो क्या है, नीरा दाना, नीरा मतलब दाना। नंगा दाना। उस दाने में और कुछ नहीं। ऊपर कवर नहीं होना बोल रहा है, सब चीज खत्म करना है। जो बोया है वो टोटल सिर्फ बीज है ना? जो भूसी है वो, यदि गेहूं के साथ में भूसी है तो भूसी क्या होगा, उड़ जाएगी। गेहूं उड़ेगा क्या हवा आने से? गेहूं नहीं नहीं। उड़ेगा, भूसी जो है वो उड़ जाएगी। तो परमेश्वर का वचन जो कह रहा है वो हमको नीरा दाना बनने बोल रहा है, कि नीरा दाना चाहे गेहूं का हो, चाहे किसी अनाज का हो। और जब एक व्यक्ति नीरा दाना बनता है ना, तो जब तक एक व्यक्ति को अपने जीवन में उस गेहूं के दाने की आवश्यकता कैसे है, अपने को कैसे गेहूं के दाने के रूप में बनाना है, जब तक उस गेहूं के दाने को बोया नहीं जाएगा वो फल नहीं ला सकता। उसके बिना फल नहीं है। जब तक मरेगा नहीं तब तक वो फल नहीं ला सकता। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देता है, देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष, विशेष देह। हर एक बीज को, हम जो बीज बनेंगे हमको वैसा ही वो देगा। तो आज हमारे जीवन में हमको सबसे पहले मुर्दे किस रीति से जिलाए जाते हैं, इस बात को जानने की जरूरत है कि क्या मैं मुर्दा हूँ। यदि मैं मुर्दा नहीं हूँ तो जिलाए जाने का प्रोसेस मेरे जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। तो मरने की जरूरत, जब तक मरेगा नहीं तब तक उस रूप को हम धारण नहीं कर सकते। पहला थिस्सलुनीकियों 4 और उसका 14 पद देखिए। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 14। जी। 4 का 14। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हाँ, कैसे बोल रहा है? क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हाँ, तो हमको किस में जाने की जरूरत है? विश्वास। तो आत्मिक जीवन की
का आरंभ का जो आरंभीकरण है वो कहाँ से है? यदि हम विश्वास करते हैं तो मसीही जीवन का आरंभीकरण विश्वास से होता है। और क्या विश्वास करना है? कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। तो हमारे अंदर कैसा विश्वास है? हम उस यीशु मसीह को जिसने बपतिस्मा लिया, उसके बाद उसने अपने आप को उस प्रोसेस में डाला, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रोसेस में डाला, मरने के प्रोसेस में डाला उसने। और जब तक वो मर के कहा? क्रूस पे बोया गया। पहले मरा और मरते 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 तब एक दिन क्या हुआ? बोले इसको क्रूस पे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो। और क्रूस पे क्या बोला यीशु मसीह ने? पूरा हुआ। आरंभ किया था कहाँ से? बपतिस्मे से। अंत कहाँ हुआ? पूरा हुआ क्रूस पे। तो मसीही जीवन का रहस्य है ये, कि जिस दिन हम बपतिस्मा लिए उस दिन से हमने आरंभ किया। और यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। बोले तो इनकार करना हमारे को बपतिस्मे के बाद मसीही जीवन में अपने आपे का इनकार करने वाली बात आनी। जब तक हम अपने आपे में इनकार नहीं करेंगे और अपना क्रूस, यीशु मसीह ने तो अपना क्रूस उठाया, अब मुझे किसका क्रूस उठाना है? मुझे अपना क्रूस अपना उठाना। अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले, उस रास्ते में जिसमें वो चल के दिखाया। हमको अपना क्रूस लेके उस रास्ते में चलना है। जब हम उस रास्ते में चलेंगे तब जैसे यीशु मसीह ने अंत में कहा पूरा हुआ, हमारे जीवन में भी उस काम को पूरा करना है। जब तक हम उस काम को पूरा नहीं करेंगे, क्या बोला? पिता जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा था मैंने उसको इस पृथ्वी पर पूरा कर दिया है। यूहन्ना 17 में कहा। तो क्या आत्मिक जीवन के इस रहस्य को मैं अपने जीवन में लेके, उस क्रूस को लेके एक दिन मैं ये कह सकूं, जैसे पौलुस भी कहता है कि मैंने अपनी छाती की रखवाली की है, अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ, अब मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा गया है। तो जीवन रहस्य है मेरे प्रियो। ये गेहूं का दाना बनना है, ये बोया जाना है, ये मरने का जीवन है। जब तक हम जीवन को, मसीही जीवन को, उसके रहस्य को नहीं समझेंगे, सारे जीवन हम बाइबल पढ़ते रहें, उससे कुछ होगा फायदा? कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि याकूब ने कह दिया है कि यदि वचन पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह दर्पण में देखता है और उसके बाद वो तुरंत भूल जाता है। यदि आज हम वचन को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातों को हम सुन रहे हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम भूल जा रहे हैं। और भूलेंगे तो क्या होगा? आगे पाठ पीछे सपाट, इससे कोई लाभ नहीं होगा। धार्मिकता के उदाहरण को बहुत अच्छे से समझाया है। ये एक फरीसी है, प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं हर हफ्ते चर्च जाता हूँ, हर हफ्ते दान देता हूँ, उपवास रखता हूँ,
सारा धर्म का काम कर रहा है, परंतु दूसरा एक चुंगी लेने वाला है, वो कह रहा है कि मैं पापी हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे सर की तरफ दृष्टि उठा सकूं। छाती पीट पीट के कह रहा है कि मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर दे। परमेश्वर की दृष्टि में इसी व्यक्ति को चुना गया। तो मरने का जीवन क्या है? छाती पीटने का जीवन, अपने पापों के अंगीकार करने का जीवन, प्रतिदिन अपने आप को प्रभु के सामने रखने का जीवन। उसी रोमियो 8:26 में देखिए क्या बोलता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। 27 को पढ़ लीजिए। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। है ना, हम इसको बार बार पढ़ते हैं और कई बार पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, आगे निकल जाते हैं। इसी रीति से, अब कौन सी रीति को बता रहा है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम दुर्बल होते हैं, जब हम लाचार हो जाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमारी आत्मा को हमारे जीवन में भेजकर हमारी सहायता करता है। इसी रीति से वो हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते हैं, प्रार्थना तो हम रोज कर रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जैसे हम प्रार्थना नहीं करते हैं। तो किस रीति से प्रार्थना करना है, क्या हम जानते हैं? हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। ये पौलुस कह रहा है, जो जीवन का समर्पण परमेश्वर के चरणों में रखा था, जिसने अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप दिया था, वो कह रहा है प्रभु मुझे नहीं मालूम किस रीति से प्रार्थना करना है। लेकिन आज हम बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं, हर चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ वचन कह रहा है कि नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा, कौन प्रार्थना कर रहा है यहाँ? हम तो शरीर, हमारा शरीर प्रार्थना करता है, लेकिन प्रार्थना किसको करना है? आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। किसको दिया है? मेरे लिए, मेरे पास है, इसकी निश्चयता है मेरे पास कि मेरे पास आत्मा है, और वो आत्मा जो परमेश्वर ने मुझको दिया है वो क्या करेगा? मेरे लिए बयान से बाहर आहें भर भर कर विनती करता है। आज हमारा जीवन कैसा है? आज हम कह सकते हैं कि आज मेरी प्रार्थना आज मेरी प्रार्थना आत्मिक रीति से हुई। डिस्टर्बेंस हो रहा है, बार बार हॉस्पिटल से कॉल आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो वो आत्मा यदि मेरे अंदर है, तभी वो मेरे लिए क्या करेगा? मेरे लिए विनती करेगा। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मेरे अंदर जो आत्मा दिया है
वो जब प्रार्थना करेगा तो मन का जांचने वाला परमेश्वर वो जान लेगा कि मेरी क्या। तब वो जान लेगा कि मेरी क्या जरूरत, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता। तो क्या मेरे अंदर ऐसी आत्मा है जो बयान से बाहर प्रार्थना कर रही? क्योंकि हम प्रार्थना की रीति को यदि नहीं जानेंगे कि प्रार्थना कौन करता है, मेरी आवश्यकता के लिए कौन प्रार्थना करता है, हम तो अपने शरीर में हमारी आवश्यकता के लिए हम शरीर के अनुसार प्रार्थना करते हैं। क्या कभी अनुभव हुआ आज मैं प्रार्थना नहीं की, आज मेरा परमेश्वर का आत्मिक प्रार्थना? तो ये सब रहस्य है मेरे प्रियो। तो हमको इस सब रहस्यों को समझना है। वचन बहुत गंभीर है और वचन की बातों को हमको अपने जीवन में बड़ी गहराई के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए उसके वचन के अनुसार हमको अपने जीवन को जांचना है। तभी हम, जब तक हम बोए नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने आप का इनकार नहीं करेंगे, जब तक हम अपना क्रूस लेके प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे, तब तक हम आत्मा की रीति पे चलने वाला जीवन नहीं जी सकते। क्योंकि यशायाह 64:6 में क्या बोलता है? तुम्हारे धर्म के काम सब मैले चीथड़ों के समान है। तो हम तो मैला चिथड़ा पहन लिए हैं और हम सोच रहे हैं कि हम तो आत्मिक जन, हमारा जीवन उस स्वर्गीय राज में पहुंचने के काबिल है क्या? तो हमको अपने आप को जांचना है मेरे प्रिय। तो हम किस रीति से अपने आप को जांचेंगे? हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जांचे जाएंगे। तो हम इस दर्पण में कैसे स्वाभाविक मुंह को देख रहे हैं जो वचन को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं कि हम कैसे हैं, हमने क्या पढ़ा था, हमने आज क्या सीखा था, हमको कैसे चलना था, आज परमेश्वर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था। यदि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो हम चुप जाएंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम गहराइयों के साथ अपने जीवन को जांचते हुए आत्मा की रीति से चलने वाले जीवन को प्राप्त करें। क्योंकि शारीरिक दशा में हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं बसेगा हमारे अंदर, हम आत्मिक बातों को नहीं जी सकते। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे इन बातों से कि हम कैसे अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और कैसे हम आत्मा की रीति से चलने वाले जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु हम सब की सहायता करे। परमेश्वर के पास धन्यवाद देते हैं। आगे का भाग भाई अमन को देखते हैं। थैंक यू आंटी जी। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं इस वचन के भाग के लिए जो आंटी जी के द्वारा हमारे समक्ष रखा गया। और यही बात है कि हम किस दशा में हैं, शारीरिक दशा में हैं कि आत्मिक दशा में हैं। और एक प्रमाण है या एक इंडिकेटर है कि वचन के हम सिर्फ सुनने वाले हैं या उस पर चलने वाले हैं। और कैसे यदि हम आत्मिक हो सकते हैं कि जब तक शारीरिक देह, शरीर की बातें, हमारी बातें समाप्त ना हो जाए और मसीह की बातें हमें ना आए। और हम इन सारे वचनों के लिए और बहुत सारी बातों के लिए जो आंटी के द्वारा हम तक पहुंचे, मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। और यदि आप में से कोई और कुछ कहना चाहते हैं इस वचन से संबंधित, कोई प्रतिक्रिया है तो रख सकते हैं या कोई नहीं तो मैं निवेदन करूंगा तिग्गा अंकल से कि वो अंतिम प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें यदि वो कर सकते हैं। यदि तिग्गा अंकल हैं और तो वो हमारी अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें इस निवेदन। ठीक है, सबको नमस्कार। प्रार्थना में जाते हैं। जीवते, सच्चे और स्वर्ग में विराजमान रहने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य मधुर मीठे और धन्य धन्य है उसी के नाम से, जो यीशु मसीह है उसी के नाम से आते हैं। प्रभु,
आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ इस संध्या के बेले में। प्रभु जी, हमारे जितने भाई बहन आए हैं प्रभु जी, हर एक को आपने एकत्र किया है प्रभु। अपने से नहीं आ सकते, पर आपने प्रभु जी उन्हीं को आपकी मधुर वाणी के द्वारा पुकारा, यहाँ आ सके प्रभु जी। जो भी वचन आपने खोला है प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। ये सारी वचने प्रभु जी हर एक के जीवन में फलवंत होने पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु जी हम लोग तो प्रभु जी आ, शरीर यहाँ इस संसार में रहते हुए शरीर से ही चलते हैं, पर आपने प्रभु जी हम लोगों को उस शारीरिक जीवन से बचा करके प्रभु जी अनंत जीवन देना चाहते हैं। सो प्रभु जी आप तैयार करें हर एक एक भाई बहनों को प्रभु जी, आत्मिक के दशा में हम लोग हो सके। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी इस प्रेम इस दया के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपकी इस प्रेम इस दया प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी प्रबल होने पाए। और प्रभु आपका मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय का 5वां पद में कहता है कि अपने आप को जांचो, तुम मसीह में हो कि नहीं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, सचमुच में प्रभु जी उस जांचने वाला जीवन, अपने आप को जांचने वाला जीवन हम लोगों के हृदय में हो। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी हम लोगों के इस जीवन में जो भी पाप और बुराइयां हैं प्रभु जी, हर एक एक पापों से जो स्वर्ग जाने के लिए रुकावट उत्पन्न करती है, ऐसे रुकावट को दूर करते हुए प्रभु जी आप जैसे पवित्र है प्रभु जी, वैसे ही हर एक एक लोगों को पवित्र करे प्रभु जी। हर एक एक का स्वभाव मसीह का स्वभाव हो, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी अभी जो बेला बहन के द्वारा जो भी वचन प्रभु जी आपने इस्तेमाल करके दिया था, सारी वचन प्रभु जी हमारे हमारे एक एक भाई बहनों के साथ में हो, और प्रभु जिन्होंने नहीं जुड़ पा सका है प्रभु जी उनके जीवन तक भी आपने पहुंचाए, ताकि प्रभु जी इस वचन हर एक के जीवन में प्रभु जी कार्य करे। धन्यवाद करता हूं, ताकि हर एक एक लोग प्रभु जी उस नाश से बच करके अनंत जीवन की ओर प्रवेश कर सके। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी इस प्रेम इस दया के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस रीति से प्रभु जी और भी हमारे जो वाहन है प्रभु जी उन्हें अभी और भी तैयार करें, उसके द्वारा प्रभु जी हम लोग और भी हर एक एक कदम कदम में बढ़ सके, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। हर एक चीज का कर्ता आप ही हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी एक छोटी सी प्रार्थना निवेदन को सुना है, उपस्थित दिया है। इस प्रकार सारी बातों को धन्यवाद के साथ विनती पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांग लेता हूं। दया सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन यीशु आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। अपना माइक आप ऑन कर सकते हैं, सभी जन एक साथ हम इस प्रार्थना को करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न लाए, किंतु बुराई से बचाए, कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही की। आमीन। तो जय मसीह की शालोम। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। हाँ, सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की जय प्रेज द लॉर्ड। मसीह जय मसीह की सबको शालोम। जय मसीह। शालोम शालोम। शालोम। सो हम मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। 7 बजे से मीटिंग का लिंक ऑन करते हैं हम प्रतिदिन। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। और जैसा प्रभु अगुवाई करते हैं हम आपस में संगति में बढ़ते जाएंगे वचन के प्रकाशन में, और भी सारी सारी बातों का जैसे आत्मा की अगुवाई में हम इस मीटिंग में बढ़ेंगे। तो आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। और बहुत दिन के बाद दिखे हैं तो
बातचीत भी कर सकते हैं। तो अंकल कैसे हैं उधर? आंटी और बाकी भैया लोग सब ठीक है? नहीं, सब ठीक है। अभी सचमुच में बहुत दिन के बाद ही मैं जुड़ पाया। तो अभी बीच में हमारे जो हेम भाई है, आपका पापा जो है ना, वो चिरमिरी हाँ में जी गए थे हाँ। एक 8 दिन। हाँ, मुलाकात हुआ था, मैं भी गया जी रहा जी जी। उसमें। अच्छा आप हाँ, गए थे वहाँ? चलिए बहुत अच्छी बात गए है। थे, हाँ मुलाकात हाँ। हुआ था बीच में। रमेश गाडिया अंकल और गाडिया अंकल, हाँ रमेश गाडिया अंकल और पापा जी। हाँ। हाँ जी जी। चलिए तो बहुत फिर बैठे थे कुछ देर। मीटिंग खत्म होने के बाद, 2 दिन का रहा, तो खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक बैठे उठे बात उठ जी के। जी जी। ये अच्छा ठीक। है। हम्म। तो आंटी जी जुड़ पाएंगे कंटिन्यूअस? अच्छा पहले आंटी लीव करती, तो भी सभी जुड़ेंगे और जैसा प्रभु सिखा रहे हैं आप आपस में शेयर करेंगे। कैसी है? जी जी दीदी। ज्योति आंटी कैसी है? ज्योति आंटी। ज्योति आंटी हाँ। मुझे करीब 10-15 दिन पहले की खबर है। वो ठीक है, अभी घर पे है। सब चीज वीकनेस है, काफी कमजोरी है। तो वो अपने अच्छा। आप से धीरे धीरे वो काम कर रही है अपना। तो है वो घर पे, हाँ। कमजोरी है अभी। ठीक। जी जी। जी। हम्म। तो यदि और कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं तो फिर मीटिंग एंड करेंगे और कल फिर प्रभु की दया अनुग्रह में जुड़ेंगे। गुड नाइट, शालोम। गुड गुड नाइट। नाइट। शालोम शालोम। मालूम।